बड़ी खबर बताते हैं जिससे पूरी दुनिया में बड़ी चिंता उठ खड़ी हुई है। हवाई सफर के बारे में है यह बड़ी खबर। सोलर रेडिएशन का डर सता रहा है और इस वजह से हवाई यात्रा करने वालों को आज और अगले कुछ दिनों तक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सोलर रेडिएशन के अलर्ट के चलते एयरबस के बेड़े वाली विमान कंपनियों की फ्लाइटें उड़ान नहीं भर सकेंगी। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर एबीपी न्यूज पर। A320 विमानों को लेकर एयरबस ने जारी कर दिया अलर्ट। एयरबस A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा है। यह बड़ी खबर है। सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा हो सकता है करप्ट। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ान में हो सकती है देरी। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमानों पर असर पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है जिसे सभी विमानन यात्रियों को ध्यान से देखना चाहिए। रेडिएशन का खतरा है, उड़ानों पर पहरा। A320 विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। ऊंचाई पर सोलर रेडिएशन का खतरा, रेडिएशन से डेटा करप्ट होने का खतरा है। रेडिएशन का खतरा जो हम आपको बता रहे हैं, उड़ानों पर पहरा। A320 विमानों पर सोलर रेडिएशन का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऊंचाई पर सोलर रेडिएशन का खतरा है, रेडिएशन से डेटा करप्ट होने का खतरा है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी खबर है, डेटा करप्ट होने से सिस्टम में आता है। एयर A320 के एक विमान में ऐसी ही दिक्कत आई, जिसके बाद यह बड़ी चिंता अब एविएशन इंडस्ट्री के सामने खड़ी हो गई है। जांच में कंप्यूटर स्विचिंग में गड़बड़ी पाई गई। रिपोर्ट आने के बाद एयरबस कंपनी का फैसला, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। पुराने विमानों में हार्डवेयर भी बदला जाएगा। यह बड़ा फैसला किया गया है। सिस्टम अपडेट करने तक उड़ानों पर रोक। A320 सीरीज के सभी विमान ग्राउंड कर दिए गए हैं, जो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बड़ी और ब्रेकिंग खबर, दिल्ली में 60 से ज्यादा एयरबस के विमान ग्राउंडेड। मुंबई एयरपोर्ट पर 26 एयरबस के विमान ग्राउंड कर दिए गए हैं। इस बड़े खतरे को देखते हुए चिंता का विषय है। बड़ी खबर, दिल्ली में 60 से ज्यादा एयरबस को विमान को ग्राउंड किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर 26 एयरबस ग्राउंड कर दिए गए हैं। एहतियातन कदम उठाया गया है। 60 से ज्यादा एयरबस दिल्ली में, 26 एयरबस मुंबई में ग्राउंड कर दिए गए हैं विमान। जो खबर हमने आपको बताई, सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल में जो दिक्कतें पेश आई और उसके बाद यह बड़ा फैसला किया गया है। मेरे साथ इस बड़ी खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी वरुण भसीन है, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इंडस्ट्री को बहुत करीबी से फॉलो करते हैं। वरुण, ये इतनी बड़ी खबर चिंताजनक, मैं पढ़ रहा था, कल आपने ये खबर फाइल करी थी और आज देखिए कितना बड़ा रूप ले लिया है। मुझे बताएं कि ये सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है और जिस तरह से फ्लाइट्स को ग्राउंड किया गया है, अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, कौन से प्रिकॉशंस लिए जाएंगे ताकि इस खतरे को टाला जा सके? जी बिल्कुल, देखिए अगर देखें तो एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इमरजेंसी है। हजारों प्लेन एयरबस कंपनी यूरोप की है, उसके उड़ते हैं। बहुत सी एयरलाइंस इस वक्त यूज करती हैं। भारत में एयर इंडिया और इंडिगो जो मुख्यतः सबसे बड़ी एयरलाइंस हैं, वो भी एयरबस का इस्तेमाल करती हैं। और इस एयरबस में एक बहुत बड़ी खामी ये बताई कि एक सबसे पहले वाकया हुआ जिसमें यह हुआ कि प्लेन हवा में होता है और एकदम से ऑटो पायलट होने के बावजूद वो कुछ फीट नीचे आ जाता है, यानी कि अपने आप प्लेन उड़ते हुए हजारों फीट ऊपर एकदम से नीचे आ जाता है। और उसके बाद जब पूरी जांच होती है तो ये निकल के आता है कि जो सोलर रेडिएशन थे वो इस वक्त डेटा सेट्स पर असर डाल रहे थे और अपने आप इस वक्त प्लेन कोई ना कोई एक्शन लेने लगे, यानी कि उड़ते हुए विमान में अपने आप प्लेन ने एक्शन लिया। और उसके बाद अब सबसे बड़ी ये बात है, क्योंकि एयरबस दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, सबसे ज्यादा विमान इस वक्त होते हैं, 6000 से ज्यादा विमान उनके हैं और भारत में भी है। और लगातार अब इमरजेंसी में साफ तौर पर कह दिया गया है कि सारे विमान आप ग्राउंड कर दीजिए। कोई भी विमान एक भी मिनट अब हवा में नहीं रह सकता है, क्योंकि यह बेहद ज्यादा जरूरी
जरूरी है कि इनको अब अपग्रेड किया जाए। इनका एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा और उसके साथ साथ बहुत से विमान जो पुराने हैं एयरबस के, उनका हार्डवेयर भी अपग्रेड करना होगा। वरुण ये हो कैसे रहा था? अभी बड़ी दिलचस्प बात आप बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, तो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एयरबस में, या थोड़ा तकनीकी तौर पे आसान शब्दों में समझाएं व्यूअर्स के लिए कि ये सोलर रेडिएशन इंपैक्ट कर कैसे रही थी? जी देखिए, अगर विमान एक तरह से अगर हवा में उड़ रहा है, ऊपर बहुत हजारों फीट ऊपर पे है, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो रेडिएशन का खतरा होता है वो होता है सोलर रेडिएशन का। और सोलर रेडिएशन का इफेक्ट किस चीज पे हो रहा है? वो डेटा पे जो कि इस वक्त विमान में होते हैं। कुछ स्विचेस होते हैं, आजकल ज्यादातर इस वक्त फ्लाई बाय वायर से होता है, यानी कि वायर्स के थ्रू इस वक्त सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और पायलट का कोई भी एक्शन सीधा इस वक्त प्लेन में वायर्स के थ्रू जाएगा। लेकिन जो डेटा सेट इनको संभाल रहा होता है, जिस चिप में, आसान भाषा में समझिए कि जिस चिप में इस वक्त अगर डेटा है और वहां पर अगर सोलर रेडिएशन हो रहा है, तो प्लेन कोई भी इस वक्त, आप पायलट कुछ कहना चाह रहा है तब भी नहीं मानेगा। पायलट अगर कोई एक्शन करना चाह रहा है तब भी नहीं होगा। पायलट ने बोला कि ऑटो पायलट पे प्लेन जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, अपने आप काम करने लगे। और यहीं से इस चीज में शुरुआत हुई कि अगर प्लेन अपने आप काम कर रहा है, सोलर रेडिएशन के कारण डेटा पे इफेक्ट बड़ी चिंता का विषय, नहीं सकते। बड़ी चिंता का विषय। और मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगा कि अगर वरुण ये खबर दे रहे हैं तो आप मान लीजिए लास्ट वर्ड है। बहुत ही अच्छे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है जो सिविल एविएशन सेक्टर पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। बिलाल के पास चलता हूं। बिलाल दिल्ली एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल, अभी हमने बताया 60 विमानों को ग्राउंड कर दिया एयरबस को, अभी वहां की क्या स्थिति है? पैसेंजर्स में भी हड़कंप होगा, जरा बताएं, और अगर हो सके तो पीछे मुड़ के जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल आशीष, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और जैसा कि आपको बता दूं कि तकरीबन 60 एयरबस के विमानों को जो है वो ग्राउंड किया गया है। और अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहां पर जो है वो अभी फिलहाल जो है वो इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि एयरलाइन ने कहा है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है और जो विमान ग्राउंड है उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया जाएगा, क्योंकि कल रात ही ये जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। इसके बाद DGCA की तरफ से कहा गया है कि उनको अपग्रेड किया जाए। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दोपहर या दोपहर के बाद की जो फ्लाइट्स होंगे, जो एयरबस के जो विमान होंगे, उनकी उड़ानों के स्केड्यूल में जो डिसरप्शन है वो जरूर जो है वो देखने को मिल सकता है और इसका सीधा असर जो यात्रियों की जो यात्रा है उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर दिल्ली एयरपोर्ट की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं और इसके अलावा जो यहाँ पर जो विमानों का जो नोटिस बोर्ड होता है, तो वहां पर भी जो ज्यादातर जो फ्लाइट्स हैं, जो मॉर्निंग की फ्लाइट है यानी सुबह की जो फ्लाइट है वो तो ऑन स्केड्यूल है, टाइम पर है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करने में 2 से 3 या 4 घंटे का वक्त लगेगा, तो फिर दोपहर या दोपहर के बाद जो विमानों की जो टाइमिंग है उनमें जो है वो डिस्ट्रप्शन जरूर देखने को मिल सकता है। मैं देख रहा हूं आपके पीछे जब आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग वहां पर खड़े हैं, जरा उनसे किसी से बात करने की कोशिश करें कि ये जो अभी जिस तरह का खतरा सामने आया और उसके बाद ये प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जाहिर है वो लोग वहां पर फंसे होंगे, परेशान होंगे, जरा उनसे बात करें। उन लोगों का इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए मैं कुछ और लोगों से आपकी बात कराता हूं कि आपकी फ्लाइट क्या टाइम से है? नहीं, मैं तो किसी को अभी ड्रॉप करने आया। जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि आपकी फ्लाइट है? नहीं, मेरी नहीं, छोड़ने आया हूँ मुझे। अच्छा, आप भी छोड़ने आए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो कुछ लोगों से यहाँ पर बात की है, जिन लोगों की जो फ्लाइट है, जिन लोगों से मैंने बात करी, उनकी जो फ्लाइट जो मॉर्निंग की फ्लाइट है, ठीक है बिलाल, कोई बात नहीं। ठीक है बिलाल, आपने कोशिश की लोगों से बात करने के लिए और निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा ABP न्यूज आपको रखे आगे।